सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी, आप संत रामपाल महाराज के शिष्य है क्या? हाँ, हम शिष्य। तो आप ये बता सकते हो मेरा दर्शक को, जो गीता में जो वासुदेव लिखा है, हाँ। तो वासुदेव का नाम वो क्या है, परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या है? हमारा दर्शक को थोड़ा खुल के बताइए, समझाइए क्या है। बहुत जी, आज मैं एक वीडियो देखा शिवांश त्रिवेदी का। तो आज उन्होंने डिबेट रखा था, जो गीता में जो वासुदेव है वो कौन है। और उन्होंने हमारे एक भगवत भाई ने उनका डिबेट में उसकी चैनल में जब उनको प्रश्न किया, जो गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है, काल है, तो उन्होंने बार बार कह रहा था कि है कृष्ण ही काल है, ये बार बार बोल रहा था। वही क्या नाम है, शिवांश त्रिवेदी। अच्छा, वो ऐसा बोल रहा था। आप समझाइए मेरा दर्शक को। हाँ, मैं आपको समझाऊंगा और मेरे दर्शक को भी समझाऊंगा। देखिए, गीता आज से 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र जो लड़ाई हुआ था कौरव और पंचो पांडव में, तो उसमें श्री कृष्ण जी के माध्यम से ब्रह्म अर्थात काल ने गीता बोला, मतलब ज्ञान बोला। गीता का मतलब है ज्ञान। तो आज के जो हमारा साधु संत है, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि गीता वास्तव में किसने बोला था। लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल महाराज जी ने यही बता दिया कि वास्तव में श्री कृष्ण जी गीता नहीं बोला। फिर किसने बोला, तो प्रमाण करके बताइए। श्री कृष्ण की शरीर में काल वेद पर प्रवेश करके गीता बोला था। हमारे सतगुरु रामपाल महाराज जी ने प्रमाण कर दिखाया। आज जो मेन मेरा मुद्दा है, जो शिवांश त्रिवेदी का जो मैंने वीडियो देखा, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गीता में वासुदेव लिखा है। वासुदेव का जो मतलब है, मेन जो मतलब निकलता है, वो है जो अविनाशी होता है, जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, उसे वासुदेव कहा जाता है। लेकिन गीता में अविनाशी, हाँ, गीता में वासुदेव का वर्णन किया गया, लेकिन वास्तव में वासुदेव कौन है ये लिखा नहीं गया। तो श्री कृष्ण को वासुदेव आप कैसे कहोगे? मैं शिवांश त्रिवेदी को कहता हूं कि आप जो कह रहे हो कृष्ण जी वासुदेव है, तो वासुदेव का मतलब क्या है, अर्थ क्या निकलता है? जिसका नाश नहीं, जिसका नाश नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण जी तो बार बार जन्म मृत्यु में है। हाँ, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, हाँ, परशुराम, शतगुणी, मतलब जो विष्णु है, हाँ, उसी का ही तो आत्मा है ना। हाँ, उसी के तो बार बार वो तो जन्म मरण में चक्कर में पड़ गया है। 84 लाख में वो भी तो आ गई है ना। तो इसका मतलब वासुदेव को है ही नहीं सकता। है आपका कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के मेरा बात यही निकलता है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी को आप जो वासुदेव कह रहे हो, तो अभी इसका अर्थ तो निकलता है कि जो अविनाशी होता है, जो परमात्मा है, जिसका विनाश नहीं होता, वो वासुदेव। तो श्री कृष्ण जन्म मृत्यु की अधीन है। तो हमारे बंगाल में अगर देखोगे, तो हमारे बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु जिसको कहते हैं, आपने शायद देखा होगा या पढ़ा होगा, चैतन्य महाप्रभु नाम से जो हरे कृष्ण हरे राधे का नाम जो दिया, तो उनको हमारे बंगाल में कृष्ण की महिमा, कृष्ण की अवतार माना जाता है। तो बार बार श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब जन्म मृत्यु चक्कर में उभर गया। तो श्री कृष्ण कैसे वासुदेव हो सकते? ये आप जो कह रहे हैं, ये आपका 100% गलत है। क्योंकि आपने गीता तो पढ़ी है, 4 वेद भी पढ़ी है, बहुत शास्त्रों ग्रंथों भी पढ़ी है, लेकिन आपको शास्त्रों का जो निचोड़ ज्ञान है वो आपको समझ में नहीं आता। तो कुल मिला के बाद आपका कहने का आएगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सदगुरु नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा। तो आज बानी बोलता है, जे गुरु बिन वेद पढ़े तो प्राणी, समझे ना सार रहे आगे। ये बोली मैंने आपको, आपका जो गुरुदेव है सतगुरु रामपाल महाराज,
उनका भी वाणी में ऐसे ही सुना था, तो ऐसे ही हो सके भाई। हाँ, ये वास्तव से आपने जो कहा वो अगर सही उनका है। गुरु नहीं है, उनका जो गुरु है वो सदगुरु नहीं, तो सदगुरु बिना वो भी हमारे को वास्तव ज्ञान नहीं हो सकता मुक्ति भी नहीं होगी। और हमारे को मुक्ति भी नहीं, विष्णु जैसे ही होगा। हाँ, मुक्ति को भी नहीं हो सकता वो हमारा। त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में श्री कृष्ण, फिर परशुराम भी आया, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भी आया, तो जन्म मरण चक्र में पड़ गई उसका आत्मा। तो उसका आत्मा भी मुक्त नहीं हुआ। तो जो आजकल जैसे बोले श्री कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हाँ राम राम तो बोलने से चलो वो भी मोक्ष नहीं होगा। नहीं, उनके भी मोक्ष नहीं। तो गीता में कोई वर्णन है जे भाई श्री कृष्ण बोलो, राधे बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम भगवते बोलो, ये जो लोक भाग जो बोलता है, तो इसका कोई ऑथेंटिक जो अपना ग्रंथ है जैसे सदग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता व वेद कोई प्रमाणित है, वर्णित है? नहीं, कि ऐसा हम मेरे सदगुरु जो बताया, ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रमाण हमारे 4 वेद 18 पुराण से शास्त्र में नहीं है। क्योंकि ये लोग जो भक्ति बता रहे हैं, ये लोग अपना मन गढ़ंत बताते हैं। क्योंकि ये लोग मंत्र को बढ़ाते हैं, अपना एक ग्रंथों को रचना करते हैं। तो फिर भगवत जी मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, तो फिर अगर ये लोग अगर मनमुखी बता रहा है, गीता में इसका मंत्र नहीं है, तो पंडित लोग भी जैसे बोले वाला भगवत आत्मा को भी बोलता है, जो भी तो कर रहे हैं भाई हरे कृष्ण राधे राधे, हाँ राधे श्याम ऐसे बोलता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा नजर में आ रहा है, तो एक बहन ने कम से कम 3-4 पेड़ को एक साथ मतलब कितना चक्कर काट रहा है यार, और उधर पास में एक पेड़ है उसका नमन कर रहा है, फिर चक्कर काट रहा है, नमन कर रहा है। तो ये भक्ति विधि अपना जो ऑथेंटिक ग्रंथ है गीता, इसमें कोई वर्णित है कि नहीं है जैसे ही मनमुखी कर? नहीं, ऐसा हमारे पेड़ पूजा का कोई विधान नहीं है। हमारे वेद शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये लोग पंडित लोग करवा रहे हैं। क्योंकि उनको क्या है, पाखंड फैलाना है, और उनका जो रोजी रोटी चलाने के लिए, और उनका जो भक्ति विधि है वो तो शास्त्र विरुद्ध है। उनका मेन मुद्दा क्या है, लोगों को ठगाना और उनके जरिए पैसे कमाना, उनका धंधा है, इसको बिजनेस आप कह सकते, दुकान चला रहा। लेकिन हमारे जो आत्मकल्याण, हमारे जो मोक्ष, ये लोग को भी नहीं दे सकते, ना ही ये लोग मोक्ष मार्ग दे सकते, या ना ही ये लोग मोक्ष मार्ग बताएगा। क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग ये लोग बताएगा और सद्भक्ति बताएगा, तो ऐसे पाखंड पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं कि आप लोग सरल पूजा करके और सरल भक्ति विधि अपना के आप लोग मोक्ष पा सकते हो। जैसे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पहले 7 नाम देते, जिसे प्रथम नाम कहते हैं, और फिर दोबारा सत्य नाम देते हैं। जो 7 नाम देते हैं उसमें तो एक सत्य नारायण का नाम है और एक गुरु गोविंद का नाम है, और हमारे जो 5 मुख्य देवता है जैसे ब्रह्मा विष्णु, जैसे महेश, गणेश, और उसके बाद दुर्गा देवी, यही सब का मंत्र देते हैं, जपने की देते हैं। और ऐसे कोई जो एक फूल माला ऐसे जो पूजा होती है, ऐसे हमारे संत रामपाल महाराज जी विधान नहीं देते। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं भगवान की जो पूजा होती है वो शास्त्र विधि के अनुसार करना पड़ता, जो हमारे वेदों में लिखा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहा है, इस पंडित लोगों के बातों में आके हम लोग उनके कहने पर हम ये सब पूजा कथन कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूजा करने से आत्म को कल्याण नहीं होगा। आत्मकल्याण मतलब कभी जो 84 लाख जो जूनी है, जैसे मनुष्य है वो भी 84 में है, जैसे कुत्ते, शियाल, गधा, किरकिटी, गिरगिटी, मिरमिटी, सांप, बैंग, जो जितना भी है चींटी से लेकर हाथी तक, मतलब ये लोग आत्मा मतलब 84 में ही रहेगा। मतलब सिर्फ जो शरीर है, शरीर को परिवर्तन करेगा। इसका मतलब उसका जो आत्म है, आत्म कल्याण नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भवसागर से 84 लाख जूनी से जो देह पकड़ना पड़ता है, इसको छोड़ के सतलोक मतलब सत्यधाम, इसका मतलब मोक्ष नहीं हो पाएगा, वहाँ नहीं जा पाएगा। बोलने वाला के बात। और शिवांश त्रिवेदी ने अपने वीडियो में बोला, जो गीता जो ज्ञान दिए जो श्री कृष्ण है वही काल, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। श्री कृष्ण को भी काल हो ही नहीं सकता।
हाँ हाँ, श्री कृष्ण तो महाभारत में- बहुत मनमोहक था। हाँ। श्री कृष्ण भगवान वो तो विष्णु अवतार, हाँ। मतलब जैसे त्रेता में वो तो विष्णु अवतार श्री राम है त्रेता में। तो मान्यवर शिवांश त्रिवेदी जी, आपने वीडियो में जो बोला कि श्री कृष्ण काल है, आप कहीं भी प्रमाण नहीं कर पाओगे, क्योंकि महाभारत हमने भी पढ़ा है, पूरी महाभारत हमने पढ़ा है और श्रीमद् भागवत भी पढ़ा है। इसमें कोई भी वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण काल। श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है, आप जानते हो। श्री कृष्ण जी विष्णु जी की अंश अवतार है। विष्णु जी काल है क्या? काल का परिभाषा आप जानते हो, काल किसको कहते हैं? और ये जो ब्रह्मो ज्योतिर्निरंजन का जो नाम काल पड़ा है, कब पड़ा है, इसका आपने कभी देखा? ये कहाँ पर लिखा है ये भी आपको पता नहीं है। ये लिखा है कबीर सागर में, अनुराग सागर में। ये सब का बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं। आप बिना मतलब की बकवास करते हो। आप लोग 8 पुराण को मानते हो, 4 वेद को भी मानते हो, गीता जी को भी मानते हो, 6 शास्त्र को भी मानते हो, उपनिषद को भी मानते हो, लेकिन कबीर सागर को आप लोग नहीं मानते। यही आप लोगों का सबसे गलत फहमी, क्योंकि आप लोग सत्य को दबाना चाहते हैं, लेकिन सत्य को भी दाब नहीं सकता। आप लोग हजारों कोशिश कर लो, क्योंकि आजकल 95% लोग शिक्षित हो गया। शिक्षित लोगों को आप दबा नहीं सकते। ठीक है, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप एमए पास किया हो तो हम भी पास किया, ये जान रहे। तो आप हम लोगों को कैसे गुमराह कर सकते हो? क्योंकि हमको प्रमाण चाहिए। आज आप सभी ग्रंथों को पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है जो संतरामपाल महाराज जी क्या शिष्य बना कि बिना मतलब की बना। हम ऑथेंटिक प्रूफ देख के और ऑथेंटिक प्रूफ को जान के जो भी संतरामपाल महाराज जी से दीक्षा लिया। तो आप जब वीडियो बनाओगे ना, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ वीडियो बनाओ, सोच समझ के बनाओ। नहीं तो आपको फिर आपका जो वीडियो है, आप जो क्लिप दे रहे हो ना, हम लोग उसकी मतलब निकाल लेंगे और प्रमाण दिखाएंगे दर्शकों को आप क्या कह रहे हो, और हम प्रमाण के साथ दिखाएंगे। आप इस सोच के वीडियो बनाइए। सच है।